ये मेरी रिपोर्ट्स झूठी है ना? अरे मेरी माँ को धक्के लेकर घर से बाहर निकाली थी, तब आपको एहसास नहीं हुआ कि वो हमसे बड़ी है? ये ऐसी लड़की नहीं है, वो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती है। हर मुझे एहसास होता है कि शायद अजरा भाभी से लड़ते लड़ते मैं उन्हीं की तरह बनती जा रही थी। मैं बोझ नहीं बनना चाहती उसको। अम्मी, अम्मी, भाभी अब्बू ने मुझसे कहा था कि बड़ी तुम्हारी माँ की जिम्मेदारी है तुम पर है। क्यों किया मैंने ऐसा? क्यों छोड़कर चला गया अम्मी को? दरवाजा खोलो। वो बहुत शातिर औरतें हैं, उन्होंने पूरी मंसूबाबंदी के साथ ही घेरा डाला है नसीब। वरना मेरी सास ने तो कभी मेरे साथ कुछ बुरा किया ही नहीं। अभी अभी समन से बात हुई थी। अली, समन के अब्बू ने समन का रिश्ता अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया। मैंने अब तक जो भी सहा अपनी बच्चे की खातिर से कोर्ट से खुला के लिए रुजू किया था। मैं तमीज से बात करो मुझसे। अच्छा, ड्रामा सीरियल बेबीबाजी में आखिर हुआ वही जिसका डर था। आखिरकार सबको अपने कर्मों की सजा मिलेगी और जिसने जिसके साथ जितना बुरा किया है उसके साथ वैसा ही होगा। अजरा बेगम तो अब पछताएंगी कि आखिरकार उन्होंने इस तरह बड़ा फैसला लिया क्यों। यहाँ सबकी ज़िंदगियों में दोबारा से जो है वो बहुत हलचल मचने वाली है और बहुत ज़्यादा ट्विस्ट ड्रामे में देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इस ड्रामा सीरियल का अंजाम बहुत ही भयानक होने वाला है। हमें इस ड्रामा सीरियल में बहुत ज़्यादा जो है आगे ट्विस्ट देखने को मिले। वहीं इसका अंजाम खैर होगा कि आखिरकार रिश्तों के साथ उलझने और रिश्तों को कमज़ोर समझने वाले लोग किस तरह से इन्हीं में उलझ के रह जाएंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुख होगा उसका जिसने बहुत ज़्यादा बुरा किया है, और उसके साथ भी उतना ही बुरा होगा जिसने जितनी अजियत अजरा को दी है। और अजरा को भी उसकी केस की सज़ा मिल जाएगी, जहाँ उसकी रिपोर्ट्स जो है वो इस तरह से आएंगी कि अब वो कभी भी मां नहीं बन सकती। और वहीं पर वो ये रिपोर्ट्स जो है देख के हैरान हो रही होगी कि आखिरकार मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा मिल गई और किस तरह से मैंने ये जो किया है ये कितना बुरा किया है सबके साथ, और उसकी सज़ा मुझे मिल चुकी है। एक बूढ़ी माँ को उसके घर से निकाल देना और फिर उस पे झूठ बोलना कि उसके पता भी नहीं करना कि वो जिंदा है कहीं या मर गई, जबकि वो बूढ़ी औरत अब भी अपने बच्चों के बारे में सोच रही है, उन्हें दिन रात दुआएं दे रही है और यही सोच रही है कि वो खुश रहें जहाँ भी रहें। उन्हें लगता है कि वो उनके बगैर ही खुश हैं, लेकिन अब उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का कितना बड़ा सरमाया खो दिया है और अब जो है उनकी ज़िंदगियाँ बहुत ज़्यादा अजाब में मुब्तला होने वाली हैं। जहाँ नेक्स्ट जनरेशन को ये सिखाया जा रहा है कि हमारे घर में जो बुज़ुर्ग होते हैं वो बहुत ज़्यादा अजियत देते हैं और बहुत ज़्यादा जो है हमें डिस्टर्ब करते हैं, हमारी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करते हैं। वहीं पे ये पैगाम भी दिया जा रहा है कि इस जो जनरेशन में हमें इन बुज़ुर्गों का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये हमारे घर में उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने कि हमारे लिए हमारे पेरेंट्स। और हमें ये ड्रामा सीरियल बहुत ज़्यादा जो है अब क्लाइमैक्स की तरफ दिखाई दे रहा है। ड्रामे की एंडिंग होने वाली है और हम इस ड्रामा सीरियल को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, क्योंकि इस ड्रामा सीरियल में हमें बहुत कुछ देखने को और सीखने को मिला है और नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत बड़ा पैगाम है कि हमें किस तरह से अपने जॉइंट फैमिली सिस्टम को और अपने अपनों को संभाल के रखना चाहिए। आपको क्या लगता है, आपको ये ड्रामा सीरियल कितना पसंद आया है? हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अजरा को भी उसकी केस की सज़ा मिल जाएगी, जहाँ उसकी रिपोर्ट्स जो है वो इस तरह से आएंगी कि अब वो कभी भी मां नहीं बन सकती। और वहीं पे वो ये रिपोर्ट्स जो है देख के हैरान हो रही होगी कि आखिरकार मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा मिल गई और किस तरह से मैंने ये जो किया है ये कितना बुरा किया है सबके साथ, और उसकी सज़ा मुझे मिल चुकी है। एक बूढ़ी माँ को उसके घर से निकाल देना और फिर उस पे झूठ बोलना कि उसके पता भी नहीं करना कि वो जिंदा है कहीं या मर गई, जबकि वो बूढ़ी औरत अब भी अपने बच्चों के बारे में सोच रही है, उन्हें दिन रात दुआएं दे रही है और यही सोच रही है कि वो खुश रहें जहाँ भी रहें। उन्हें लगता है कि वो उनके बगैर ही खुश हैं, लेकिन अब उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का कितना बड़ा सरमाया खो दिया है और अब जो है उनकी ज़िंदगियाँ बहुत ज़्यादा अजाब में मुब्तला होने वाली हैं। जहाँ नेक्स्ट जनरेशन को ये सिखाया जा रहा है कि हमारे घर में जो बुज़ुर्ग होते हैं वो बहुत ज़्यादा अजियत देते हैं और बहुत ज़्यादा जो है हमें डिस्टर्ब करते हैं, हमारी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करते हैं। वहीं पर ये पैगाम भी दिया जा रहा है कि इस जो जनरेशन में हमें इन बुज़ुर्गों का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये हमारे घर में उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने कि हमारे लिए हमारे पेरेंट्स। और हमें ये ड्रामा सीरियल बहुत ज़्यादा जो है अब क्लाइमैक्स की तरफ दिखाई दे रहा है। ड्रामे की एंडिंग होने वाली है और हम इस ड्रामा सीरियल को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, क्योंकि इस ड्रामा सीरियल में हमें बहुत कुछ देखने को और सीखने को मिला है और नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत बड़ा पैगाम है कि हमें किस तरह से अपने जॉइंट फैमिली सिस्टम को और अपने अपनों को संभाल के रखना चाहिए। आपको क्या लगता है, आपको ये ड्रामा सीरियल कितना पसंद आया है? हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
अज़रा को भी उसकी किए की सज़ा मिल जाएगी, जहां उसकी रिपोर्ट्स जो है वो इस तरह से आएंगी कि अब वो कभी भी मां नहीं बन सकती और वहीं पे वो ये रिपोर्ट्स जो है देख के हैरान हो रही होगी कि आखिरकार मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा मिल गई और किस तरह से मैंने ये जो किया है ये कितना बुरा किया है सबके साथ और उसकी सज़ा मुझे मिल चुकी है। एक बूढ़ी माँ को उसके घर से निकाल देना और फिर उस पर पे झूठ बोलना कि उसके पता भी नहीं करना कि वो ज़िंदा है कहीं या मर गई, जबकि वो बूढ़ी औरत अब भी अपने बच्चों के बारे में सोच रही है, उन्हें दिन रात दुआएं दे रही है और यही सोच रही है कि वो खुश रहें जहाँ भी रहें। उन्हें लगता है कि वो उनके बगैर ही खुश हैं, लेकिन अब उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का कितना बड़ा सरमाया खो दिया है और अब जो है उनकी ज़िंदगियाँ बहुत ज़्यादा अजाब में मुब्तला होने वाली हैं। जहाँ नेक्स्ट जनरेशन को ये सिखाया जा रहा है कि हमारे घर में जो बुज़ुर्ग होते हैं वो बहुत ज़्यादा अजियत देते हैं और बहुत ज़्यादा जो है हमें डिस्टर्ब करते हैं, हमारी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करते हैं। वहीं पे ये पैगाम भी दिया जा रहा है कि इस जो जनरेशन में हमें इन बुज़ुर्गों का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये हमारे घर में उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने कि हमारे लिए हमारे पेरेंट्स। और हमें ये ड्रामा सीरियल बहुत ज़्यादा जो है अब क्लाइमैक्स की तरफ दिखाई दे रहा है, ड्रामे की एंडिंग होने वाली है और हम इस ड्रामा सीरियल को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे क्योंकि इस ड्रामा सीरियल में हमें बहुत कुछ देखने को और सीखने को मिला है और नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत बड़ा पैगाम है कि हमें किस तरह से अपने जॉइंट फैमिली सिस्टम को और अपने अपनों को संभाल के रखना चाहिए। आपको क्या लगता है, आपको ये ड्रामा सीरियल कितना पसंद आया है, हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अज़रा को भी उसकी किए की सज़ा मिल जाएगी, जहां उसकी रिपोर्ट्स जो है वो इस तरह से आएंगी कि अब वो कभी भी मां नहीं बन सकती और वहीं पे वो ये रिपोर्ट्स जो है देख के हैरान हो रही होगी कि आखिरकार मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा मिल गई और किस तरह से मैंने ये जो किया है ये कितना बुरा किया है सबके साथ और उसकी सज़ा मुझे मिल चुकी है। एक बूढ़ी माँ को उसके घर से निकाल देना और फिर उस पर पे झूठ बोलना कि उसके पता भी नहीं करना कि वो ज़िंदा है कहीं या मर गई, जबकि वो बूढ़ी औरत अब भी अपने बच्चों के बारे में सोच रही है, उन्हें दिन रात दुआएं दे रही है और यही सोच रही है कि वो खुश रहें जहाँ भी रहें। उन्हें लगता है कि वो उनके बगैर ही खुश हैं, लेकिन अब उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का कितना बड़ा सरमाया खो दिया है और अब जो है उनकी ज़िंदगियाँ बहुत ज़्यादा अजाब में मुब्तला होने वाली हैं। जहाँ नेक्स्ट जनरेशन को ये सिखाया जा रहा है कि हमारे घर में जो बुज़ुर्ग होते हैं वो बहुत ज़्यादा अजियत देते हैं और बहुत ज़्यादा जो है हमें डिस्टर्ब करते हैं, हमारी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करते हैं। वहीं पर यह पैगाम भी दिया जा रहा है कि इस जो जनरेशन में हमें इन बुज़ुर्गों का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये हमारे घर में उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने कि हमारे लिए हमारे पेरेंट्स। और हमें ये ड्रामा सीरियल बहुत ज़्यादा जो है अब क्लाइमैक्स की तरफ दिखाई दे रहा है, ड्रामे की एंडिंग होने वाली है और हम इस ड्रामा सीरियल को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे क्योंकि इस ड्रामा सीरियल में हमें बहुत कुछ देखने को और सीखने को मिला है और नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत बड़ा पैगाम है कि हमें किस तरह से अपने जॉइंट फैमिली सिस्टम को और अपने अपनों को संभाल के रखना चाहिए। आपको क्या लगता है, आपको ये ड्रामा सीरियल कितना पसंद आया है, हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अज़रा को भी उसकी किए की सज़ा मिल जाएगी, जहां उसकी रिपोर्ट्स जो है वो इस तरह से आएंगी कि अब वो कभी भी मां नहीं बन सकती और वहीं पे वो ये रिपोर्ट्स जो है देख के हैरान हो रही होगी कि आखिरकार मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा मिल गई और किस तरह से मैंने ये जो किया है ये कितना बुरा किया है सबके साथ और उसकी सज़ा मुझे मिल चुकी है। एक बूढ़ी माँ को उसके घर से निकाल देना और फिर उस पर पे झूठ बोलना कि उसके पता भी नहीं करना कि वो ज़िंदा है कहीं या मर गई, जबकि वो बूढ़ी औरत अब भी अपने बच्चों के बारे में सोच रही है, उन्हें दिन रात दुआएं दे रही है और यही सोच रही है कि वो खुश रहें जहाँ भी रहें। उन्हें लगता है कि वो उनके बगैर ही खुश हैं, लेकिन अब उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का कितना बड़ा सरमाया खो दिया है और अब जो है उनकी ज़िंदगियाँ बहुत ज़्यादा अजाब में मुब्तला होने वाली हैं। जहाँ नेक्स्ट जनरेशन को ये सिखाया जा रहा है कि हमारे घर में जो बुज़ुर्ग होते हैं वो बहुत ज़्यादा अजियत देते हैं और बहुत ज़्यादा जो है हमें डिस्टर्ब करते हैं, हमारी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करते हैं। वहीं पर यह पैगाम भी दिया जा रहा है कि इस जो जनरेशन में हमें इन बुज़ुर्गों का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये हमारे घर में उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने कि हमारे लिए हमारे पेरेंट्स। और हमें ये ड्रामा सीरियल बहुत ज़्यादा जो है अब क्लाइमैक्स की तरफ दिखाई दे रहा है, ड्रामे की एंडिंग होने वाली है और हम इस ड्रामा सीरियल को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे क्योंकि इस ड्रामा सीरियल में हमें बहुत कुछ देखने को और सीखने को मिला है और नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत बड़ा पैगाम है कि हमें किस तरह से अपने जॉइंट फैमिली सिस्टम को और अपने अपनों को संभाल के रखना चाहिए। आपको क्या लगता है, आपको ये ड्रामा सीरियल कितना पसंद आया है, हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अज़रा को भी उसकी किए की सज़ा मिल जाएगी, जहां उसकी रिपोर्ट्स जो है वो इस तरह से आएंगी कि अब वो कभी भी मां नहीं बन सकती और वहीं पे वो ये रिपोर्ट्स जो है देख के हैरान हो रही होगी कि आखिरकार मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा मिल गई और किस तरह से मैंने ये जो किया है ये कितना बुरा किया है सबके साथ और उसकी सज़ा मुझे मिल चुकी है। एक बूढ़ी माँ को उसके घर से निकाल देना और फिर उस पर पे झूठ बोलना कि उसके पता भी नहीं करना कि वो ज़िंदा है कहीं या मर गई, जबकि वो बूढ़ी औरत अब भी अपने बच्चों के बारे में सोच रही है, उन्हें दिन रात दुआएं दे रही है और यही सोच रही है कि वो खुश रहें
रहें जहाँ भी रहें। उन्हें लगता है कि वो उनके बगैर ही खुश हैं, लेकिन अब उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का कितना बड़ा सरमाया खो दिया है और अब जो है उनकी ज़िंदगियाँ बहुत ज़्यादा अजाब में मुब्तला होने वाली हैं। जहाँ नेक्स्ट जनरेशन को ये सिखाया जा रहा है कि हमारे घर में जो बुज़ुर्ग होते हैं वो बहुत ज़्यादा अजियत देते हैं और बहुत ज़्यादा जो है हमें डिस्टर्ब करते हैं, हमारी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करते हैं। वहीं पे ये पैगाम भी दिया जा रहा है कि इस जो जनरेशन में हमें इन बुज़ुर्गों का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये हमारे घर में उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने कि हमारे लिए हमारे पेरेंट्स। और हमें ये ड्रामा सीरियल बहुत ज़्यादा जो है अब क्लाइमैक्स की तरफ दिखाई दे रहा है, ड्रामे की एंडिंग होने वाली है और हम इस ड्रामा सीरियल को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे क्योंकि इस ड्रामा सीरियल में हमें बहुत कुछ देखने को और सीखने को मिला है और नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत बड़ा पैगाम है कि हमें किस तरह से अपने जॉइंट फैमिली सिस्टम को और अपने अपनों को संभाल के रखना चाहिए। आपको क्या लगता है, आपको ये ड्रामा सीरियल कितना पसंद आया है? हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अज़रा को भी उसकी केस की सज़ा मिल जाएगी जहां उसकी रिपोर्ट्स जो है वो इस तरह से आएंगी कि अब वो कभी भी मां नहीं बन सकती और वहीं पे वो ये रिपोर्ट्स जो है देख के हैरान हो रही होगी कि आखिरकार मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा मिल गई और किस तरह से मैंने ये जो किया है ये कितना बुरा किया है सबके साथ और उसकी सज़ा मुझे मिल चुकी है। एक बूढ़ी माँ को उसके घर से निकाल देना और फिर उस पर पे झूठ बोलना कि उसके पता भी नहीं करना कि वो ज़िंदा है कहीं या मर गई, जबकि वो बूढ़ी औरत अब भी अपने बच्चों के बारे में सोच रही है, उन्हें दिन रात दुआएं दे रही है और यही सोच रही है कि वो खुश रहें जहाँ भी रहें। उन्हें लगता है कि वो उनके बगैर ही खुश हैं, लेकिन अब उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का कितना बड़ा सरमाया खो दिया है और अब जो है उनकी ज़िंदगियाँ बहुत ज़्यादा अजाब में मुब्तला होने वाली हैं। जहाँ नेक्स्ट जनरेशन को ये सिखाया जा रहा है कि हमारे घर में जो बुज़ुर्ग होते हैं वो बहुत ज़्यादा अजियत देते हैं और बहुत ज़्यादा जो है हमें डिस्टर्ब करते हैं, हमारी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करते हैं। वहीं पर यह पैगाम भी दिया जा रहा है कि इस जो जनरेशन में हमें इन बुज़ुर्गों का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये हमारे घर में उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने कि हमारे लिए हमारे पेरेंट्स। और हमें ये ड्रामा सीरियल बहुत ज़्यादा जो है अब क्लाइमैक्स की तरफ दिखाई दे रहा है, ड्रामे की एंडिंग होने वाली है और हम इस ड्रामा सीरियल को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे क्योंकि इस ड्रामा सीरियल में हमें बहुत कुछ देखने को और सीखने को मिला है और नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत बड़ा पैगाम है कि हमें किस तरह से अपने जॉइंट फैमिली सिस्टम को और अपने अपनों को संभाल के रखना चाहिए। आपको क्या लगता है, आपको ये ड्रामा सीरियल कितना पसंद आया है? हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अज़रा को भी उसकी केस की सज़ा मिल जाएगी जहां उसकी रिपोर्ट्स जो है वो इस तरह से आएंगी कि अब वो कभी भी मां नहीं बन सकती और वहीं पे वो ये रिपोर्ट्स जो है देख के हैरान हो रही होगी कि आखिरकार मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा मिल गई और किस तरह से मैंने ये जो किया है ये कितना बुरा किया है सबके साथ और उसकी सज़ा मुझे मिल चुकी है। एक बूढ़ी माँ को उसके घर से निकाल देना और फिर उस पर पे झूठ बोलना कि उसके पता भी नहीं करना कि वो ज़िंदा है कहीं या मर गई, जबकि वो बूढ़ी औरत अब भी अपने बच्चों के बारे में सोच रही है, उन्हें दिन रात दुआएं दे रही है और यही सोच रही है कि वो खुश रहें जहाँ भी रहें। उन्हें लगता है कि वो उनके बगैर ही खुश हैं, लेकिन अब उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का कितना बड़ा सरमाया खो दिया है और अब जो है उनकी ज़िंदगियाँ बहुत ज़्यादा अजाब में मुब्तला होने वाली हैं। जहाँ नेक्स्ट जनरेशन को ये सिखाया जा रहा है कि हमारे घर में जो बुज़ुर्ग होते हैं वो बहुत ज़्यादा अजियत देते हैं और बहुत ज़्यादा जो है हमें डिस्टर्ब करते हैं, हमारी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करते हैं। वहीं पर यह पैगाम भी दिया जा रहा है कि इस जो जनरेशन में हमें इन बुज़ुर्गों का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये हमारे घर में उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने कि हमारे लिए हमारे पेरेंट्स। और हमें ये ड्रामा सीरियल बहुत ज़्यादा जो है अब क्लाइमैक्स की तरफ दिखाई दे रहा है, ड्रामे की एंडिंग होने वाली है और हम इस ड्रामा सीरियल को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे क्योंकि इस ड्रामा सीरियल में हमें बहुत कुछ देखने को और सीखने को मिला है और नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत बड़ा पैगाम है कि हमें किस तरह से अपने जॉइंट फैमिली सिस्टम को और अपने अपनों को संभाल के रखना चाहिए। आपको क्या लगता है, आपको ये ड्रामा सीरियल कितना पसंद आया है? हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अज़रा को भी उसकी केस की सज़ा मिल जाएगी जहां उसकी रिपोर्ट्स जो है वो इस तरह से आएंगी कि अब वो कभी भी मां नहीं बन सकती और वहीं पे वो ये रिपोर्ट्स जो है देख के हैरान हो रही होगी कि आखिरकार मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा मिल गई और किस तरह से मैंने ये जो किया है ये कितना बुरा किया है सबके साथ और उसकी सज़ा मुझे मिल चुकी है। एक बूढ़ी माँ को उसके घर से निकाल देना और फिर उस पर पे झूठ बोलना कि उसके पता भी नहीं करना कि वो ज़िंदा है कहीं या मर गई, जबकि वो बूढ़ी औरत अब भी अपने बच्चों के बारे में सोच रही है, उन्हें दिन रात दुआएं दे रही है और यही सोच रही है कि वो खुश रहें जहाँ भी रहें। उन्हें लगता है कि वो उनके बगैर ही खुश हैं, लेकिन अब उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का कितना बड़ा सरमाया खो दिया है और अब जो है उनकी ज़िंदगियाँ बहुत ज़्यादा अजाब में मुब्तला होने वाली हैं। जहाँ नेक्स्ट जनरेशन को ये सिखाया जा रहा है कि हमारे घर में जो बुज़ुर्ग होते हैं वो बहुत ज़्यादा अजियत देते हैं और बहुत ज़्यादा जो है हमें डिस्टर्ब करते हैं, हमारी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करते हैं। वहीं पर यह पैगाम भी दिया जा रहा है कि इस
जो जनरेशन में हमें इन बुज़ुर्गों का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये हमारे घर में उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितने कि हमारे लिए हमारे पेरेंट्स। और हमें ये ड्रामा सीरियल बहुत ज़्यादा जो है अब क्लाइमैक्स की तरफ दिखाई दे रहा है, ड्रामे की एंडिंग होने वाली है और हम इस ड्रामा सीरियल को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे क्योंकि इस ड्रामा सीरियल में हमें बहुत कुछ देखने को और सीखने को मिला है और नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत बड़ा पैगाम है कि हमें किस तरह से अपने जॉइंट फैमिली सिस्टम को और अपने अपनों को संभाल के रखना चाहिए। आपको क्या लगता है, आपको ये ड्रामा सीरियल कितना पसंद आया है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अज़रा को भी उसकी केस की सज़ा मिल जाएगी जहां उसकी रिपोर्ट्स जो है वो इस तरह से आएंगी कि अब वो कभी भी मां नहीं बन सकती और वहीं पे वो ये रिपोर्ट्स जो है देख के हैरान हो रही होगी कि आखिरकार मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा मिल गई और किस तरह से मैंने ये जो किया है ये कितना बुरा किया है सबके साथ और उसकी सज़ा मुझे मिल चुकी है। एक बूढ़ी माँ को उसके घर से निकाल देना और फिर उस पर झूठ पे झूठ बोलना कि उसके पता भी नहीं करना कि वो ज़िंदा है कहीं या मर गई, जबकि वो बूढ़ी औरत अब भी अपने बच्चों के बारे में सोच रही है, उन्हें दिन रात दुआएं दे रही है और यही सोच रही है कि वो खुश रहें जहाँ भी रहें। उन्हें लगता है कि वो उनके बगैर ही खुश हैं, लेकिन अब उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का कितना बड़ा सरमाया खो दिया है और अब जो है उनकी ज़िंदगियां बहुत ज़्यादा अजाब में मुब्तला होने वाली हैं। जहां नेक्स्ट जनरेशन को ये सिखाया जा रहा है कि हमारे घर में जो बुज़ुर्ग होते हैं वो बहुत ज़्यादा अजियत देते हैं और बहुत ज़्यादा जो है हमें डिस्टर्ब करते हैं, हमारी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करते हैं। वहीं पर यह पैगाम भी दिया जा रहा है कि इस जो जनरेशन में हमें इन बुज़ुर्गों का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये हमारे घर में उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितने कि हमारे लिए हमारे पेरेंट्स। और हमें ये ड्रामा सीरियल बहुत ज़्यादा जो है अब क्लाइमैक्स की तरफ दिखाई दे रहा है, ड्रामे की एंडिंग होने वाली है और हम इस ड्रामा सीरियल को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे क्योंकि इस ड्रामा सीरियल में हमें बहुत कुछ देखने को और सीखने को मिला है और नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत बड़ा पैगाम है कि हमें किस तरह से अपने जॉइंट फैमिली सिस्टम को और अपने अपनों को संभाल के रखना चाहिए। आपको क्या लगता है, आपको ये ड्रामा सीरियल कितना पसंद आया है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अज़रा को भी उसकी केस की सज़ा मिल जाएगी जहां उसकी रिपोर्ट्स जो है वो इस तरह से आएंगी कि अब वो कभी भी मां नहीं बन सकती और वहीं पे वो ये रिपोर्ट्स जो है देख के हैरान हो रही होगी कि आखिरकार मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा मिल गई और किस तरह से मैंने ये जो किया है ये कितना बुरा किया है सबके साथ और उसकी सज़ा मुझे मिल चुकी है। एक बूढ़ी माँ को उसके घर से निकाल देना और फिर उस पर झूठ पे झूठ बोलना कि उसके पता भी नहीं करना कि वो ज़िंदा है कहीं या मर गई, जबकि वो बूढ़ी औरत अब भी अपने बच्चों के बारे में सोच रही है, उन्हें दिन रात दुआएं दे रही है और यही सोच रही है कि वो खुश रहें जहाँ भी रहें। उन्हें लगता है कि वो उनके बगैर ही खुश हैं, लेकिन अब उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का कितना बड़ा सरमाया खो दिया है और अब जो है उनकी ज़िंदगियां बहुत ज़्यादा अजाब में मुब्तला होने वाली हैं। जहां नेक्स्ट जनरेशन को ये सिखाया जा रहा है कि हमारे घर में जो बुज़ुर्ग होते हैं वो बहुत ज़्यादा अजियत देते हैं और बहुत ज़्यादा जो है हमें डिस्टर्ब करते हैं, हमारी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करते हैं। वहीं पर यह पैगाम भी दिया जा रहा है कि इस जो जनरेशन में हमें इन बुज़ुर्गों का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये हमारे घर में उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितने कि हमारे लिए हमारे पेरेंट्स। और हमें ये ड्रामा सीरियल बहुत ज़्यादा जो है अब क्लाइमैक्स की तरफ दिखाई दे रहा है, ड्रामे की एंडिंग होने वाली है और हम इस ड्रामा सीरियल को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे क्योंकि इस ड्रामा सीरियल में हमें बहुत कुछ देखने को और सीखने को मिला है और नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत बड़ा पैगाम है कि हमें किस तरह से अपने जॉइंट फैमिली सिस्टम को और अपने अपनों को संभाल के रखना चाहिए। आपको क्या लगता है, आपको ये ड्रामा सीरियल कितना पसंद आया है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अज़रा को भी उसकी केस की सज़ा मिल जाएगी जहां उसकी रिपोर्ट्स जो है वो इस तरह से आएंगी कि अब वो कभी भी मां नहीं बन सकती और वहीं पे वो ये रिपोर्ट्स जो है देख के हैरान हो रही होगी कि आखिरकार मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा मिल गई और किस तरह से मैंने ये जो किया है ये कितना बुरा किया है सबके साथ और उसकी सज़ा मुझे मिल चुकी है। एक बूढ़ी माँ को उसके घर से निकाल देना और फिर उस पर झूठ पे झूठ बोलना कि उसके पता भी नहीं करना कि वो ज़िंदा है कहीं या मर गई, जबकि वो बूढ़ी औरत अब भी अपने बच्चों के बारे में सोच रही है, उन्हें दिन रात दुआएं दे रही है और यही सोच रही है कि वो खुश रहें जहाँ भी रहें। उन्हें लगता है कि वो उनके बगैर ही खुश हैं, लेकिन अब उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का कितना बड़ा सरमाया खो दिया है और अब जो है उनकी ज़िंदगियां बहुत ज़्यादा अजाब में मुब्तला होने वाली हैं। जहां नेक्स्ट जनरेशन को ये सिखाया जा रहा है कि हमारे घर में जो बुज़ुर्ग होते हैं वो बहुत ज़्यादा अजियत देते हैं और बहुत ज़्यादा जो है हमें डिस्टर्ब करते हैं, हमारी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करते हैं। वहीं पर यह पैगाम भी दिया जा रहा है कि इस जो जनरेशन में हमें इन बुज़ुर्गों का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये हमारे घर में उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितने कि हमारे लिए हमारे पेरेंट्स। और हमें ये ड्रामा सीरियल बहुत ज़्यादा जो है अब क्लाइमैक्स की तरफ दिखाई दे रहा है, ड्रामे की एंडिंग होने वाली है और हम इस ड्रामा सीरियल को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे क्योंकि इस ड्रामा सीरियल में हमें बहुत कुछ देखने को और सीखने को मिला है और नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत बड़ा पैगाम है कि हमें किस तरह से अपने जॉइंट फैमिली सिस्टम को और अपने अपनों को संभाल के रखना चाहिए। आपको क्या लगता है, आपको ये ड्रामा सीरियल कितना पसंद आया है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर
बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अज़रा को भी उसकी केस की सज़ा मिल जाएगी, जहां उसकी रिपोर्ट्स जो है वो इस तरह से आएंगी कि अब वो कभी भी मां नहीं बन सकती, और वहीं पे वो ये रिपोर्ट्स जो है देख के हैरान हो रही होगी कि आखिरकार मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा मिल गई और किस तरह से मैंने ये जो किया है ये कितना बुरा किया है सबके साथ, और उसकी सज़ा मुझे मिल चुकी है। एक बूढ़ी माँ को उसके घर से निकाल देना और फिर उस पर पे झूठ बोलना कि उसके पता भी नहीं करना कि वो ज़िंदा है कहीं या मर गई, जबकि वो बूढ़ी औरत अब भी अपने बच्चों के बारे में सोच रही है, उन्हें दिन रात दुआएं दे रही है और यही सोच रही है कि वो खुश रहें जहाँ भी रहें। उन्हें लगता है कि वो उनके बगैर ही खुश हैं, लेकिन अब उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का कितना बड़ा सरमाया खो दिया है, और अब जो है उनकी ज़िंदगियां बहुत ज़्यादा अजाब में मुब्तला होने वाली हैं। जहां नेक्स्ट जनरेशन को ये सिखाया जा रहा है कि हमारे घर में जो बुज़ुर्ग होते हैं वो बहुत ज़्यादा अजियत देते हैं और बहुत ज़्यादा जो है हमें डिस्टर्ब करते हैं, हमारी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करते हैं। वहीं पर ये पैगाम भी दिया जा रहा है कि इस जो जनरेशन में हमें इन बुज़ुर्गों का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये हमारे घर में उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने कि हमारे लिए हमारे पेरेंट्स। और हमें ये ड्रामा सीरियल बहुत ज़्यादा जो है अब क्लाइमैक्स की तरफ दिखाई दे रहा है, ड्रामे की एंडिंग होने वाली है, और हम इस ड्रामा सीरियल को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, क्योंकि इस ड्रामा सीरियल में हमें बहुत कुछ देखने को और सीखने को मिला है। और नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत बड़ा पैगाम है कि हमें किस तरह से अपने जॉइंट फैमिली सिस्टम को और अपने अपनों को संभाल के रखना चाहिए। आपको क्या लगता है, आपको ये ड्रामा सीरियल कितना पसंद आया है, हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अज़रा को भी उसकी केस की सज़ा मिल जाएगी, जहां उसकी रिपोर्ट्स जो है वो इस तरह से आएंगी कि अब वो कभी भी मां नहीं बन सकती, और वहीं पे वो ये रिपोर्ट्स जो है देख के हैरान हो रही होगी कि आखिरकार मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा मिल गई और किस तरह से मैंने ये जो किया है ये कितना बुरा किया है सबके साथ, और उसकी सज़ा मुझे मिल चुकी है। एक बूढ़ी माँ को उसके घर से निकाल देना और फिर उस पर पे झूठ बोलना कि उसके पता भी नहीं करना कि वो ज़िंदा है कहीं या मर गई, जबकि वो बूढ़ी औरत अब भी अपने बच्चों के बारे में सोच रही है, उन्हें दिन रात दुआएं दे रही है और यही सोच रही है कि वो खुश रहें जहाँ भी रहें। उन्हें लगता है कि वो उनके बगैर ही खुश हैं, लेकिन अब उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का कितना बड़ा सरमाया खो दिया है, और अब जो है उनकी ज़िंदगियां बहुत ज़्यादा अजाब में मुब्तला होने वाली हैं। जहां नेक्स्ट जनरेशन को ये सिखाया जा रहा है कि हमारे घर में जो बुज़ुर्ग होते हैं वो बहुत ज़्यादा अजियत देते हैं और बहुत ज़्यादा जो है हमें डिस्टर्ब करते हैं, हमारी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करते हैं। वहीं पर यह पैगाम भी दिया जा रहा है कि इस जो जनरेशन में हमें इन बुज़ुर्गों का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये हमारे घर में उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने कि हमारे लिए हमारे पेरेंट्स। और हमें ये ड्रामा सीरियल बहुत ज़्यादा जो है अब क्लाइमैक्स की तरफ दिखाई दे रहा है, ड्रामे की एंडिंग होने वाली है, और हम इस ड्रामा सीरियल को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, क्योंकि इस ड्रामा सीरियल में हमें बहुत कुछ देखने को और सीखने को मिला है। और नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत बड़ा पैगाम है कि हमें किस तरह से अपने जॉइंट फैमिली सिस्टम को और अपने अपनों को संभाल के रखना चाहिए। आपको क्या लगता है, आपको ये ड्रामा सीरियल कितना पसंद आया है, हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अज़रा को भी उसकी केस की सज़ा मिल जाएगी, जहां उसकी रिपोर्ट्स जो है वो इस तरह से आएंगी कि अब वो कभी भी मां नहीं बन सकती, और वहीं पे वो ये रिपोर्ट्स जो है देख के हैरान हो रही होगी कि आखिरकार मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा मिल गई और किस तरह से मैंने ये जो किया है ये कितना बुरा किया है सबके साथ, और उसकी सज़ा मुझे मिल चुकी है। एक बूढ़ी माँ को उसके घर से निकाल देना और फिर उस पर पे झूठ बोलना कि उसके पता भी नहीं करना कि वो ज़िंदा है कहीं या मर गई, जबकि वो बूढ़ी औरत अब भी अपने बच्चों के बारे में सोच रही है, उन्हें दिन रात दुआएं दे रही है और यही सोच रही है कि वो खुश रहें जहाँ भी रहें। उन्हें लगता है कि वो उनके बगैर ही खुश हैं, लेकिन अब उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का कितना बड़ा सरमाया खो दिया है, और अब जो है उनकी ज़िंदगियां बहुत ज़्यादा अजाब में मुब्तला होने वाली हैं। जहां नेक्स्ट जनरेशन को ये सिखाया जा रहा है कि हमारे घर में जो बुज़ुर्ग होते हैं वो बहुत ज़्यादा अजियत देते हैं और बहुत ज़्यादा जो है हमें डिस्टर्ब करते हैं, हमारी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करते हैं। वहीं पर यह पैगाम भी दिया जा रहा है कि इस जो जनरेशन में हमें इन बुज़ुर्गों का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये हमारे घर में उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने कि हमारे लिए हमारे पेरेंट्स। और हमें ये ड्रामा सीरियल बहुत ज़्यादा जो है अब क्लाइमैक्स की तरफ दिखाई दे रहा है, ड्रामे की एंडिंग होने वाली है, और हम इस ड्रामा सीरियल को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, क्योंकि इस ड्रामा सीरियल में हमें बहुत कुछ देखने को और सीखने को मिला है। और नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत बड़ा पैगाम है कि हमें किस तरह से अपने जॉइंट फैमिली सिस्टम को और अपने अपनों को संभाल के रखना चाहिए। आपको क्या लगता है, आपको ये ड्रामा सीरियल कितना पसंद आया है, हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
अज़रा को भी उसकी किए की सज़ा मिल जाएगी, जहां उसकी रिपोर्ट्स जो है वो इस तरह से आएंगी कि अब वो कभी भी मां नहीं बन सकती और वहीं पे वो ये रिपोर्ट्स जो है देख के हैरान हो रही होगी कि आखिरकार मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा मिल गई और किस तरह से मैंने ये जो किया है ये कितना बुरा किया है सबके साथ, और उसकी सज़ा मुझे मिल चुकी है। एक बूढ़ी माँ को उसके घर से निकाल देना और फिर उस पर पे झूठ बोलना कि उसके पता भी नहीं करना कि वो ज़िंदा है कहीं या मर गई, जबकि वो बूढ़ी औरत अब भी अपने बच्चों के बारे में सोच रही है, उन्हें दिन रात दुआएं दे रही है और यही सोच रही है कि वो खुश रहें जहाँ भी रहें। उन्हें लगता है कि वो उनके बगैर ही खुश हैं, लेकिन अब उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का कितना बड़ा सरमाया खो दिया है और अब जो है उनकी ज़िंदगियां बहुत ज़्यादा अजाब में मुब्तला होने वाली हैं। जहां नेक्स्ट जनरेशन को ये सिखाया जा रहा है कि हमारे घर में जो बुज़ुर्ग होते हैं वो बहुत ज़्यादा अजियत देते हैं और बहुत ज़्यादा जो है हमें डिस्टर्ब करते हैं, हमारी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करते हैं। वहीं पर ये पैगाम भी दिया जा रहा है कि इस जो जनरेशन में हमें इन बुज़ुर्गों का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये हमारे घर में उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने कि हमारे लिए हमारे पेरेंट्स। और हमें ये ड्रामा सीरियल बहुत ज़्यादा जो है अब क्लाइमैक्स की तरफ दिखाई दे रहा है, ड्रामे की एंडिंग होने वाली है और हम इस ड्रामा सीरियल को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, क्योंकि इस ड्रामा सीरियल में हमें बहुत कुछ देखने को और सीखने को मिला है और नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत बड़ा पैगाम है कि हमें किस तरह से अपने जॉइंट फैमिली सिस्टम को और अपने अपनों को संभाल के रखना चाहिए। आपको क्या लगता है, आपको ये ड्रामा सीरियल कितना पसंद आया है? हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अज़रा को भी उसकी किए की सज़ा मिल जाएगी, जहां उसकी रिपोर्ट्स जो है वो इस तरह से आएंगी कि अब वो कभी भी मां नहीं बन सकती और वहीं पे वो ये रिपोर्ट्स जो है देख के हैरान हो रही होगी कि आखिरकार मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा मिल गई और किस तरह से मैंने ये जो किया है ये कितना बुरा किया है सबके साथ, और उसकी सज़ा मुझे मिल चुकी है। एक बूढ़ी माँ को उसके घर से निकाल देना और फिर उस पर पे झूठ बोलना कि उसके पता भी नहीं करना कि वो ज़िंदा है कहीं या मर गई, जबकि वो बूढ़ी औरत अब भी अपने बच्चों के बारे में सोच रही है, उन्हें दिन रात दुआएं दे रही है और यही सोच रही है कि वो खुश रहें जहाँ भी रहें। उन्हें लगता है कि वो उनके बगैर ही खुश हैं, लेकिन अब उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का कितना बड़ा सरमाया खो दिया है और अब जो है उनकी ज़िंदगियां बहुत ज़्यादा अजाब में मुब्तला होने वाली हैं। जहां नेक्स्ट जनरेशन को ये सिखाया जा रहा है कि हमारे घर में जो बुज़ुर्ग होते हैं वो बहुत ज़्यादा अजियत देते हैं और बहुत ज़्यादा जो है हमें डिस्टर्ब करते हैं, हमारी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करते हैं। वहीं पर यह पैगाम भी दिया जा रहा है कि इस जो जनरेशन में हमें इन बुज़ुर्गों का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये हमारे घर में उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने कि हमारे लिए हमारे पेरेंट्स। और हमें ये ड्रामा सीरियल बहुत ज़्यादा जो है अब क्लाइमैक्स की तरफ दिखाई दे रहा है, ड्रामे की एंडिंग होने वाली है और हम इस ड्रामा सीरियल को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, क्योंकि इस ड्रामा सीरियल में हमें बहुत कुछ देखने को और सीखने को मिला है और नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत बड़ा पैगाम है कि हमें किस तरह से अपने जॉइंट फैमिली सिस्टम को और अपने अपनों को संभाल के रखना चाहिए। आपको क्या लगता है, आपको ये ड्रामा सीरियल कितना पसंद आया है? हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अज़रा को भी उसकी किए की सज़ा मिल जाएगी, जहां उसकी रिपोर्ट्स जो है वो इस तरह से आएंगी कि अब वो कभी भी मां नहीं बन सकती और वहीं पे वो ये रिपोर्ट्स जो है देख के हैरान हो रही होगी कि आखिरकार मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा मिल गई और किस तरह से मैंने ये जो किया है ये कितना बुरा किया है सबके साथ, और उसकी सज़ा मुझे मिल चुकी है। एक बूढ़ी माँ को उसके घर से निकाल देना और फिर उस पर पे झूठ बोलना कि उसके पता भी नहीं करना कि वो ज़िंदा है कहीं या मर गई, जबकि वो बूढ़ी औरत अब भी अपने बच्चों के बारे में सोच रही है, उन्हें दिन रात दुआएं दे रही है और यही सोच रही है कि वो खुश रहें जहाँ भी रहें। उन्हें लगता है कि वो उनके बगैर ही खुश हैं, लेकिन अब उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का कितना बड़ा सरमाया खो दिया है और अब जो है उनकी ज़िंदगियां बहुत ज़्यादा अजाब में मुब्तला होने वाली हैं। जहां नेक्स्ट जनरेशन को ये सिखाया जा रहा है कि हमारे घर में जो बुज़ुर्ग होते हैं वो बहुत ज़्यादा अजियत देते हैं और बहुत ज़्यादा जो है हमें डिस्टर्ब करते हैं, हमारी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करते हैं। वहीं पर यह पैगाम भी दिया जा रहा है कि इस जो जनरेशन में हमें इन बुज़ुर्गों का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये हमारे घर में उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने कि हमारे लिए हमारे पेरेंट्स। और हमें ये ड्रामा सीरियल बहुत ज़्यादा जो है अब क्लाइमैक्स की तरफ दिखाई दे रहा है, ड्रामे की एंडिंग होने वाली है और हम इस ड्रामा सीरियल को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, क्योंकि इस ड्रामा सीरियल में हमें बहुत कुछ देखने को और सीखने को मिला है और नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत बड़ा पैगाम है कि हमें किस तरह से अपने जॉइंट फैमिली सिस्टम को और अपने अपनों को संभाल के रखना चाहिए। आपको क्या लगता है, आपको ये ड्रामा सीरियल कितना पसंद आया है? हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अज़रा को भी उसकी किए की सज़ा मिल जाएगी, जहां उसकी रिपोर्ट्स जो है वो इस तरह से आएंगी कि अब वो कभी भी मां नहीं बन सकती और वहीं पे वो ये रिपोर्ट्स जो है देख के हैरान हो रही होगी कि आखिरकार मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा मिल गई और किस तरह से मैंने ये जो किया है ये कितना बुरा किया है सबके साथ, और उसकी सज़ा मुझे मिल चुकी है। एक बूढ़ी माँ को उसके घर से निकाल देना और फिर उस पर पे झूठ बोलना कि उसके पता भी नहीं करना कि वो ज़िंदा है कहीं या मर गई, जबकि वो बूढ़ी औरत अब भी अपने बच्चों के बारे में सोच रही है, उन्हें दिन रात दुआएं दे रही है और यही सोच रही है कि वो खुश रहें
रहें जहाँ भी रहें। उन्हें लगता है कि वो उनके बगैर ही खुश हैं, लेकिन अब उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का कितना बड़ा सरमाया खो दिया है और अब जो है उनकी ज़िंदगियाँ बहुत ज़्यादा अजाब में मुब्तला होने वाली हैं। जहाँ नेक्स्ट जनरेशन को ये सिखाया जा रहा है कि हमारे घर में जो बुज़ुर्ग होते हैं वो बहुत ज़्यादा अजियत देते हैं और बहुत ज़्यादा जो है हमें डिस्टर्ब करते हैं, हमारी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करते हैं। वहीं पे ये पैगाम भी दिया जा रहा है कि इस जो जनरेशन में हमें इन बुज़ुर्गों का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये हमारे घर में उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने कि हमारे लिए हमारे पेरेंट्स। और हमें ये ड्रामा सीरियल बहुत ज़्यादा जो है अब क्लाइमैक्स की तरफ दिखाई दे रहा है, ड्रामे की एंडिंग होने वाली है और हम इस ड्रामा सीरियल को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे क्योंकि इस ड्रामा सीरियल में हमें बहुत कुछ देखने को और सीखने को मिला है और नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत बड़ा पैगाम है कि हमें किस तरह से अपने जॉइंट फैमिली सिस्टम को और अपने अपनों को संभाल के रखना चाहिए। आपको क्या लगता है, आपको ये ड्रामा सीरियल कितना पसंद आया है? हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अज़रा को भी उसकी केस की सज़ा मिल जाएगी जहां उसकी रिपोर्ट्स जो है वो इस तरह से आएंगी कि अब वो कभी भी मां नहीं बन सकती और वहीं पे वो ये रिपोर्ट्स जो है देख के हैरान हो रही होगी कि आखिरकार मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा मिल गई और किस तरह से मैंने ये जो किया है ये कितना बुरा किया है सबके साथ और उसकी सज़ा मुझे मिल चुकी है। एक बूढ़ी माँ को उसके घर से निकाल देना और फिर उस पर पे झूठ बोलना कि उसके पता भी नहीं करना कि वो ज़िंदा है कहीं या मर गई, जबकि वो बूढ़ी औरत अब भी अपने बच्चों के बारे में सोच रही है, उन्हें दिन रात दुआएं दे रही है और यही सोच रही है कि वो खुश रहें जहाँ भी रहें। उन्हें लगता है कि वो उनके बगैर ही खुश हैं, लेकिन अब उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का कितना बड़ा सरमाया खो दिया है और अब जो है उनकी ज़िंदगियाँ बहुत ज़्यादा अजाब में मुब्तला होने वाली हैं। जहाँ नेक्स्ट जनरेशन को ये सिखाया जा रहा है कि हमारे घर में जो बुज़ुर्ग होते हैं वो बहुत ज़्यादा अजियत देते हैं और बहुत ज़्यादा जो है हमें डिस्टर्ब करते हैं, हमारी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करते हैं। वहीं पे ये पैगाम भी दिया जा रहा है कि इस जो जनरेशन में हमें इन बुज़ुर्गों का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये हमारे घर में उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने कि हमारे लिए हमारे पेरेंट्स। और हमें ये ड्रामा सीरियल बहुत ज़्यादा जो है अब क्लाइमैक्स की तरफ दिखाई दे रहा है, ड्रामे की एंडिंग होने वाली है और हम इस ड्रामा सीरियल को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे क्योंकि इस ड्रामा सीरियल में हमें बहुत कुछ देखने को और सीखने को मिला है और नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत बड़ा पैगाम है कि हमें किस तरह से अपने जॉइंट फैमिली सिस्टम को और अपने अपनों को संभाल के रखना चाहिए। आपको क्या लगता है, आपको ये ड्रामा सीरियल कितना पसंद आया है? हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अज़रा को भी उसकी केस की सज़ा मिल जाएगी जहां उसकी रिपोर्ट्स जो है वो इस तरह से आएंगी कि अब वो कभी भी मां नहीं बन सकती और वहीं पे वो ये रिपोर्ट्स जो है देख के हैरान हो रही होगी कि आखिरकार मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा मिल गई और किस तरह से मैंने ये जो किया है ये कितना बुरा किया है सबके साथ और उसकी सज़ा मुझे मिल चुकी है। एक बूढ़ी माँ को उसके घर से निकाल देना और फिर उस पर पे झूठ बोलना कि उसके पता भी नहीं करना कि वो ज़िंदा है कहीं या मर गई, जबकि वो बूढ़ी औरत अब भी अपने बच्चों के बारे में सोच रही है, उन्हें दिन रात दुआएं दे रही है और यही सोच रही है कि वो खुश रहें जहाँ भी रहें। उन्हें लगता है कि वो उनके बगैर ही खुश हैं, लेकिन अब उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का कितना बड़ा सरमाया खो दिया है और अब जो है उनकी ज़िंदगियाँ बहुत ज़्यादा अजाब में मुब्तला होने वाली हैं। जहाँ नेक्स्ट जनरेशन को ये सिखाया जा रहा है कि हमारे घर में जो बुज़ुर्ग होते हैं वो बहुत ज़्यादा अजियत देते हैं और बहुत ज़्यादा जो है हमें डिस्टर्ब करते हैं, हमारी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करते हैं। वहीं पर यह पैगाम भी दिया जा रहा है कि इस जो जनरेशन में हमें इन बुज़ुर्गों का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये हमारे घर में उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने कि हमारे लिए हमारे पेरेंट्स। और हमें ये ड्रामा सीरियल बहुत ज़्यादा जो है अब क्लाइमैक्स की तरफ दिखाई दे रहा है, ड्रामे की एंडिंग होने वाली है और हम इस ड्रामा सीरियल को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे क्योंकि इस ड्रामा सीरियल में हमें बहुत कुछ देखने को और सीखने को मिला है और नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत बड़ा पैगाम है कि हमें किस तरह से अपने जॉइंट फैमिली सिस्टम को और अपने अपनों को संभाल के रखना चाहिए। आपको क्या लगता है, आपको ये ड्रामा सीरियल कितना पसंद आया है? हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अज़रा को भी उसकी केस की सज़ा मिल जाएगी जहां उसकी रिपोर्ट्स जो है वो इस तरह से आएंगी कि अब वो कभी भी मां नहीं बन सकती और वहीं पे वो ये रिपोर्ट्स जो है देख के हैरान हो रही होगी कि आखिरकार मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा मिल गई और किस तरह से मैंने ये जो किया है ये कितना बुरा किया है सबके साथ और उसकी सज़ा मुझे मिल चुकी है। एक बूढ़ी माँ को उसके घर से निकाल देना और फिर उस पर पे झूठ बोलना कि उसके पता भी नहीं करना कि वो ज़िंदा है कहीं या मर गई, जबकि वो बूढ़ी औरत अब भी अपने बच्चों के बारे में सोच रही है, उन्हें दिन रात दुआएं दे रही है और यही सोच रही है कि वो खुश रहें जहाँ भी रहें। उन्हें लगता है कि वो उनके बगैर ही खुश हैं, लेकिन अब उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का कितना बड़ा सरमाया खो दिया है और अब जो है उनकी ज़िंदगियाँ बहुत ज़्यादा अजाब में मुब्तला होने वाली हैं। जहाँ नेक्स्ट जनरेशन को ये सिखाया जा रहा है कि हमारे घर में जो बुज़ुर्ग होते हैं वो बहुत ज़्यादा अजियत देते हैं और बहुत ज़्यादा जो है हमें डिस्टर्ब करते हैं, हमारी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करते हैं। वहीं पर यह पैगाम भी दिया जा रहा है कि इस
जो जनरेशन में हमें इन बुज़ुर्गों का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये हमारे घर में उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने कि हमारे लिए हमारे पेरेंट्स। और हमें ये ड्रामा सीरियल बहुत ज़्यादा जो है अब क्लाइमैक्स की तरफ दिखाई दे रहा है, ड्रामे की एंडिंग होने वाली है और हम इस ड्रामा सीरियल को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, क्योंकि इस ड्रामा सीरियल में हमें बहुत कुछ देखने को और सीखने को मिला है और नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत बड़ा पैगाम है कि हमें किस तरह से अपने जॉइंट फैमिली सिस्टम को और अपने अपनों को संभाल के रखना चाहिए। आपको क्या लगता है, आपको ये ड्रामा सीरियल कितना पसंद आया है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अज़रा को भी उसकी केस की सज़ा मिल जाएगी, जहां उसकी रिपोर्ट्स जो है वो इस तरह से आएंगी कि अब वो कभी भी मां नहीं बन सकती और वहीं पे वो ये रिपोर्ट्स जो है देख के हैरान हो रही होगी कि आखिरकार मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा मिल गई और किस तरह से मैंने ये जो किया है ये कितना बुरा किया है सबके साथ और उसकी सज़ा मुझे मिल चुकी है। एक बूढ़ी माँ को उसके घर से निकाल देना और फिर उस पर पे झूठ बोलना कि उसके पता भी नहीं करना कि वो ज़िंदा है कहीं या मर गई, जबकि वो बूढ़ी औरत अब भी अपने बच्चों के बारे में सोच रही है, उन्हें दिन रात दुआएं दे रही है और यही सोच रही है कि वो खुश रहें जहाँ भी रहें। उन्हें लगता है कि वो उनके बगैर ही खुश हैं, लेकिन अब उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का कितना बड़ा सरमाया खो दिया है और अब जो है उनकी ज़िंदगियां बहुत ज़्यादा अजाब में मुब्तला होने वाली हैं। जहां नेक्स्ट जनरेशन को ये सिखाया जा रहा है कि हमारे घर में जो बुज़ुर्ग होते हैं वो बहुत ज़्यादा अजियत देते हैं और बहुत ज़्यादा जो है हमें डिस्टर्ब करते हैं, हमारी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करते हैं। वहीं पर यह पैगाम भी दिया जा रहा है कि इस जो जनरेशन में हमें इन बुज़ुर्गों का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये हमारे घर में उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने कि हमारे लिए हमारे पेरेंट्स। और हमें ये ड्रामा सीरियल बहुत ज़्यादा जो है अब क्लाइमैक्स की तरफ दिखाई दे रहा है, ड्रामे की एंडिंग होने वाली है और हम इस ड्रामा सीरियल को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, क्योंकि इस ड्रामा सीरियल में हमें बहुत कुछ देखने को और सीखने को मिला है और नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत बड़ा पैगाम है कि हमें किस तरह से अपने जॉइंट फैमिली सिस्टम को और अपने अपनों को संभाल के रखना चाहिए। आपको क्या लगता है, आपको ये ड्रामा सीरियल कितना पसंद आया है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।